जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर व डीके सर। आज लुसेंट के मध्यकालीन इतिहास के जो सेशन बताने वाले हैं वो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में जो मत तक जो है थोड़ा सा भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं सूफी आंदोलन। बताइए, सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबू हासिम। सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबू हासिम। जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते उसे क्या कहते हैं? मुरीद। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते उसे मुरीद। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते उसे क्या कहते हैं? खानका या मठ। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते उन्हें क्या कहते हैं? सूफी के धर्म संघ जो है ना किसमें विभाजित है? दो भागों। बासरा और बेसरा। बासरा किसके प्रवर्तक थे? इस्लामी संत। और बेसरा थे इस्लाम सिद्धांत के बंधे नहीं थे, मतलब इस्लाम के सिद्धांत को नहीं, सिद्धांत मतलब होता है नियम, और बासरा क्या था इसके मानते थे। आगे बताइए कि भारत में किस सिलसिला की जड़ काफी गहरी थी? चिश्ती और सोहरावर्दी। ठीक है, चिश्ती और सोहरावर्दी। भारत में किस सिलसिला की जड़ काफी गहरी थी? चिश्ती और सोहरावर्दी। आगे बताइए, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर। आगे बताइए कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है? वही है बाबा। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचना है? बाबा फरीद की रचना किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का है? सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक निजामुद्दीन वलिया और अलाउद्दीन साबिर के गुरु का नाम? वही बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य का नाम? वही निजामुद्दीन वलिया और अलाउद्दीन साबिर। बाबा फरीद के शिष्य का नाम? आगे बताइए, अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तानों को निजामुद्दीन वलिया देखा था? जीवन के दिल्ली के 7 सुल्तानों को किसने देखा था? निजामुद्दीन वलिया। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, निजामुद्दीन वलिया। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी के कौन थे? गुरु का नाम। ठीक है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत कहाँ से हुआ? दौलताबाद। किसने किया था? ये गरीब है, गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र। आगे बताइएगा, सूफी के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया? शेख सियाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी। सोहरावर्दी धर्म संघ की स्थापना सोहरावर्दी। ठीक है। आगे बताइएगा कि शेख अब्दुल्ला सतारी ने किस सिलसिला का स्थापना? सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला का स्थापना? ठीक है। आगे बताइए, राजकुमार दारा सिंह को शाहजहां का बड़का बेटा था, वो किस सिलसिला का था? कादरी। राजकुमार दारा सिंह को किस सिलसिला का था? कादरी। आगे बताइए, ये जो है ना मुल्ला शाह का शिष्य था, मतलब कि राजकुमार दारा सिंह का गुरु का नाम क्या था? मुल्ला शाह। आगे बताइए कि नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला का स्थापना किसने किया? ख्वाजा उबैदुल्लाह। ठीक है, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला का स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने। लेकिन इसका व्यापक प्रचार भारत में किसने किया? बाकी बिल्ला। बाकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समय सरहिंद को। आगे बताइए, याहिया ख्वाजा किसके गुरु का नाम क्या था? याहिया ख्वाजा का निजामुद्दीन वलिया था। आगे बताइएगा कि जो लोग सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मुरीद। आगे बताइए, सूफी जिन आश्रम में निवास करते हैं? बोलेगा सूफी आंदोलन जो है किस धर्म से हटा है? किस धर्म से जुड़ा? इस्लाम धर्म से। ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में। और किसने शुरुआत किया था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बताइएगा, बाबा फरीद की रचना किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद के 2 शिष्य का नाम बताइए? निजामुद्दीन वलिया और अलाउद्दीन साबिर। जीवन में दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था? निजामुद्दीन वलिया। आगे बताइए, दक्षिण क्षेत्र में जो है ना भारत में जो है ना दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था सिलसिला का, चिश्ती सिलसिला का। कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब है।
आगे बताइएगा कि राजकुमार तारासी को किस सिलसिले का कादरी सिलसिला, राजकुमार तारासी को कादरी सिलसिला। नक्शबंदी धर्म संज्ञा सिलसिला का सपना किसने किया था? ख्वाजा उबैदुल्लाह, ख्वाजा उबैदुल्लाह। लेकिन इसका भारत में प्रचार किसने किया था? बकी बिल्ला। अब हम तक पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का कुछ क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुआ है? 6वीं सदी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं सदी में किस क्षेत्र में हुआ है? तमिल क्षेत्र। किन दो राज्य में? कर्नाटक महाराष्ट्र। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से कर्नाटक और महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन का विकास अलवार के कितने सत्र में? किस भगवान को पा सकता है? वैष्णव। अलवार में कितने था? 12। किस भगवान का था? वैष्णव। नैनार सेल्सन किसी के था? नैनार किस भगवान को था? शिव को। नैनार। आगे बताइए, अलवार में एकमात्र महिला कौन थी? सांदवी अंडाल। अंडाल नाम का मिलता है, ठीक है। अलवार में एकमात्र महिला सांदवी कौन थी? अंडाल। सैफ सन किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को सैफ धर्म स्वीकार कराया था? अपार। सैफ सन किसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को स्वीकार किया था सैफ धर्म? अपार। आगे बताइए, भक्ति कवि संतों को संत कहा गया। इसमें महाराष्ट्र में दो चीज में बताता। प्रथम समूह वैष्णव संत था जो कि कहाँ पर लोग? महाराष्ट्र में। प्रथम समूह था वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ था, जो किसके भक्त थे? विठोबा। वैष्णव विठोबा, वैष्णव विठोबा पंथ संत थे और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थ यात्री कहलाते हैं। आगे बताइए कि दूसरा समूह कहाँ था जो हिंदी भाषी था? पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान। आगे बताइए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद। बताए थे कल का क्वेश्चन कि जो है ना, बाबरी समाज में उत्तर भारत से आके दक्षिण भारत में बसे लोग क्या कर लिया? बढ़ावा। बंगाल में किस व्यक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, विद्यापति और चंडीदास। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। किसकी शिक्षा को दो संप्रदाय में प्रादुर्भाव हुआ? सगुन और निर्गुण। रामानंद। सगुन और निर्गुण रामानंद। सगुन किस में विश्वास करते? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। निर्गुण जो भगवान के निराकार होते हैं। सगुन संप्रदाय के प्रसिद्ध विख्याता का नाम दो चार नाम बताइए मेरे का। देखिए, तुलसीदास हो गया, निम्बार हो गया, और वल्लभाचार्य, चैतन्य और सूरदास, मीराबाई। मीराबाई और सूरदास किस भगवान को पासा था? कृष्ण। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कबीर। कबीर की संप्रदाय के निर्गुण का था। किसे जो है ना भावी उत्तर भारतीय पंथ का आध्यात्मिक गुरु कहा माना जाता? कबीर को। उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कबीर को। किस संप्रदाय का था कबीर? निर्गुण का। कबीर निर्गुण। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद, ठीक है। आगे बताइए कि अद्वैतवाद के विरोध में किस संतों ने 4 मत की स्थापना किया था? वैष्णव संत ने। शंकराचार्य ने तो अद्वैत मत के अधिकारिये दिया, प्रतिपादन करिए दिया। अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव संत ने 4 मत का स्थापना किया। पहला श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सरकादी संप्रदाय। श्री संप्रदाय का स्थापना किसने किया? रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य कौन सा मत है? विशिष्ट द्वैत। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का स्थापना रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय का स्थापना रामानुजाचार्य का मत क्या था? विशिष्ट द्वैत। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय कौन मत है? माधवाचार्य द्वैतवाद। एमडी आता कौन? एमडी माधवाचार्य द्वैतवाद। डी से द्वैत। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी किस मत से? शुद्धाद्वैत। विष्णु स्वामी। सरकादी संप्रदाय का कौन था? निम्बाचार्य। निम्बाचार्य सरकादी संप्रदाय का। निम्बाचार्य का कौन सा मत है? द्वैताद्वैत। निम्बाचार्य का कौन है? शुद्धाद्वैतवाद का कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए चारों को 100% करना है। 5 हुए लेकिन चारों ज्यादा पूछता है। द्वैत द्वैत बताइए, 2 गो द्वैत। निम्बाचार्य निम्बा खाली बोलिए। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैतवाद द्वैतवाद माधवाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य।
विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य। इसके तहत आपका जो है ना सूफी संप्रदाय खत्म हुआ। भक्ति आंदोलन का देखिए कल का जो टॉपिक है वो भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य से पढ़ेंगे हम सब। कल भक्ति आंदोलन को ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है ना परसों का क्लास में मुगल साम्राज्य चलेगा, ठीक है। कल का समझो कि शंकराचार्य से लेके लास्ट शंकर देव तक पढ़ेंगे। दादू दयाल रैदास मीराबाई के बारे में जानेंगे, मीराबाई का जन्म कब हुआ, मीराबाई किस भगवान का था, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आप सब बताइए कि मीराबाई किस राज्य के थे? राजस्थान। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ, मीराबाई किस राज्य के थे? राजस्थान। आप बताइए कि मेवाड़ का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ का राजधानी? इसके तहत जो है ना आपका सूफी आंदोलन समाप्त हो चुका।